आज की जो मीटिंग है जो ग्लोबल लीफ लर्निंग ने आयोजित की है, इट इज़ अ बहुत इंटरेस्टिंग सेमिनार है 4 दिन का, जिसपे हम ऑल्टरनेट थेरेपीज़, हिप्नोथेरेपी, पास्ट लाइफ रिग्रेशन के बारे में ये सेमिनार्स रखे गए हैं। मेरे लिए एक ये बहुत इंफॉर्मेटिव सब्जेक्ट है और मेरी इंटरेस्ट हमेशा रही है इस पे, लेकिन मैं थेरेपिस्ट नहीं हूँ, लेकिन इसको मैं बहुत मानती हूँ और मैं सोचती हूँ कि इस किस्म की थेरेपी हमें और भी प्रोपोगेट करनी चाहिए लोगों के हीलिंग के लिए। हमारी बीमारी होती है, साइकोलॉजिकल हीलिंग होती है और इसको हम बहुत अच्छी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। डे टू डे की लाइफ में जो आम जनता लाइक जैसे फेस करती है बीइंग अ पॉलिटिशियन ऑल्सो आपकी लाइफ में भी ऐसे कई मोड़ आते हैं जहाँ पे आप बिल्कुल, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होते हैं। बिल्कुल। तो आमतौर पे आप क्या चीज़ लाइक यूज यूज थ्रू होती है कि हम ये करेंगे सी तो देखिए, अगर हम अपने लाइफ्स को देखें, आई थिंक, और स्पेशली बहुत स्ट्रेसफुल लाइफ है, हम और हमारी संस्कृति भी ये कहती है, हिंदुइज्म भी ये कहता है कि हमें अपने अंदर जाकर अपने आप को पहचानना चाहिए, या अगर हम हील कर सकते हैं, अपने आप को हील कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हमारे होली बुक्स में भी लिखी हैं, हमारे वेद में भी लिखी हैं, लेकिन हम कहीं ना कहीं उसे भूल गए। हम इतने फोकस्ड हो गए हैं कि डॉक्टर्स और फिज़िकल हेल्थ के बारे में, कि हम हमारी मेंटल हेल्थ के बारे में सोचते नहीं हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि हम इस ऑल्टरनेट थेरेपी की तरफ देखें। और जब आप मेडिटेशन की बात करती हैं या आप कोई भी ऑल्टरनेट थेरेपी की बात करती हैं, वो ऑलरेडी हमारे लाइफ्स में एग्जिस्टेंस है। उसकी सिर्फ हम शायद उसे पहचान नहीं पाते और हमें ये पहचान नहीं होती कि हम किस तरह उसको इस्तेमाल करें। तो इस तरह का जो सेमिनार है, जिसमें इतने रिनाउंड प्रैक्टिशनर्स आए हैं, जहाँ वो सिखा रहे हैं, वहाँ लेक्चर्स दे रहे हैं, ये आई थिंक इट्स एक्सट्रीमली इन्फॉर्मेटिव और एक बहुत अच्छी लर्निंग हुई। मैम अगर हम इस थेरेपी के बारे में बात करें कि आज जो सेमिनार पूरा अटेंड हो रहा है तो ये कितना लोगों के लिए लाभदायक होगा उसके बारे में कुछ बताइए। ये हर तरह के इश्यूज़ को लेके लाभदायक होगा। जैसे कुछ लोग रिलेशनशिप के तकलीफ़ में रहते हैं, कुछ लोगों को फिज़िकल इश्यूज़ होते हैं, कुछ लोगों को सक्सेस रिलेटेड इश्यूज़ होते हैं। तो हर तरह के जो तकलीफ़ें हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उनको एड्रेस करके उनको रास्ता कुछ अच्छा मिल जाए, इसकी ये पूरी तरह से हमारी कोशिश है। आज लाइक पूजा पूजा बेदी जी पूजा दर्जी आए हैं उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे। आज उनको ये एज अ गेस्ट एक मोटिवेशनल के तौर पे हम लेना चाहेंगे या फिर क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में। पूजा ने हमारे साथ ये पूरे कोर्सेज सीखे हैं। गए 3 साल से पूजा खुद थेरेपिस्ट है, पूरा विश्वास है उनका। और प्रिया जी को मैं बहुत उनके पर्सनालिटी से, उनकी जो समाज के लिए वो करती रहती हूँ, उससे बहुत मैं खुद प्रेरित रहती हूँ। तो मैं उस वजह से मैं उनको मिलने गई। और जब मैंने उनको बोला कि आप मेरा जो इवेंट है उसको इनॉग्रेट करोगे क्या, तो उन्होंने इतना इंटरेस्ट दिखाया, उन्हें बहुत अच्छा लगा। और उन्होंने बोला कि मैं अगर ये 4 दिन आऊँगी तो कैसा रहेगा। तो हमारे लिए वो सोने पे सुहागा है। हमारे लिए इससे बड़ी अचीवमेंट ही नहीं है कि एक इंसान को हम एक बड़े ऊपर के पेडेस्टल पे देखते हैं और हम सोचते हैं कि हमारे लिए 2 मिनट के लिए आ जाए, आधा घंटा आ जाए, वो व्यक्ति हमारे लिए इतना समय निकाल रही है, मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। मैम हम लाइक थेरेपी के बारे में बात करें तो थेरेपी के रूप में कई सारी चीज़ें आती हैं जैसे योग भी आता है जी, 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 मेडिकेशन के अलावा भी। जी। तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे कि मतलब क्या योग या मेडिकल थेरेपी जो हम डॉक्टर्स के थ्रू लेते हैं इस दोनों में से क्या चीज़। आई थिंक एक बैलेंस, मैं नहीं कहती हूँ कि डॉक्टर के पास बिल्कुल जाइए नहीं। जब हमारे पास एक बहुत फिजिकल तकलीफ होती है तो मेडिसिन लेना ज़रूरी है, ताकि वो हमारा जो दर्द है, पेन है, उसको हील किया जाए। लेकिन उसको अगर हम योग के साथ कंबाइन करें तो जो थेरेपी है या जो इलाज है, सिर्फ फिजिकल इलाज नहीं रहेगा। वो इलाज इतना अंदर तक का इलाज होगा, तो आपको पता चले कि इसकी रीज़न क्या है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है करना। एट लास्ट अपने व्यूवर्स को लाइक एज अ आप एक फेस हैं तो उनको क्या मैसेज मैं है। सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि हम वी आर वेरी लकी कि हमारे शास्त्रों में ये सब कुछ है। और वेस्टर्न कंट्रीज़
इसको बहुत मानते हैं, लेकिन हम में कहीं कमी है जो हम नहीं मानते, या हम उसको जैसे सोचते हैं कि नहीं अपनी चीज़ है, तो जैसे घर की मुर्गी दाल बराबर हो जाती है। तो मैं समझती हूँ कि हमें ये पहचानना ज़रूरी है और इसे इस्तेमाल करना ज़रूरी है अपनी ज़िंदगियों में, ताकि हमारी एक बेहतर ज़िंदगी हो, और सिर्फ शारीरिक हालत ही नहीं लेकिन दिमागी हालत भी और भी बेहतर हो।